हेलो एवरीवन, यूर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम साइंस के चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द वर्ड इक्वेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें हमको इक्वेशंस को कंप्लीट करने रहेंगे। इसमें बहुत मज़ा आएगा आपको। देखिए फर्स्ट, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिंक मेटल होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड होती है। तो मेटल एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और जो साल्ट होता है वो एसिड की तरह ही करेस्पॉन्डिंग होता है। तो देखिए क्या बनेगा, जिंक मेटल सॉल्ट मतलब कि जिंक क्लोराइड, और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगी प्लस हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गया? अब देखिए आगे, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो जो लेस रिएक्टिव होता है उसके साल्ट से उसको रिप्लेस कर देता है। मतलब कि जो ज़्यादा मजबूत होता है वो कमज़ोर को दबा देता है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम मेटल है, तो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड। तो ये क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसके बाद है सोडियम प्लस वाटर। सोडियम एक मेटल होता है, तो मेटल वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। तो ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये करके आपको मज़ा आया होगा। अब इसके बाद बारी है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द नॉन मेटल विच इज़ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ऐसे नॉन मेटल का नाम बताइए जो कि सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, मतलब कि सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। आंसर देखिए इसका, डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। डायमंड सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ओके, अगला देखिए, व्हाट टाइप ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। तो नोबल मेटल्स किसे कहा जाता है, लेस रिएक्टिव मेटल्स आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। तो जो मेटल्स लेस रिएक्टिव होते हैं उनको हम नोबल मेटल्स कहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो मेटल स्टीम से रिएक्ट नहीं करते हैं हम उनको नोबल मेटल कह सकते हैं। आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम, ये सब नोबल मेटल होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि गोल्ड होता है, मतलब कि जैसे आयरन भी मेटल है, गोल्ड भी मेटल है। तो आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो कुछ बनाता है, पर गोल्ड जो होता है ये ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। इसीलिए गोल्ड में मतलब रस्ट नहीं लगता है, जैसे कि आयरन में रस्ट लगता है, क्योंकि ये लोग जल्दी किसी से रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं। अब देखिए, नेम द लाइटेस्ट नोन मेटल। सबसे ज़्यादा हल्का कौन सा मेटल है, इसका आंसर देखिए, लिथियम इज द लाइटेस्ट नोन मेटल। सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट मेटल लिथियम होता है। नेक्स्ट देखिए, विच नॉन मेटल इज यूज टू प्रिपेयर आयोडाइज सॉल्ट। तो आयोडाइज सॉल्ट को बनाने के लिए किस नॉन मेटल का यूज होता है, आंसर इसका होगा आयोडीन। आयोडीन इज द नॉन मेटल यूज टू प्रिपेयर आयोडाइज सॉल्ट। आगे देखिए,
विच गैस इज फिल्ड इन एयर बलून्स। तो एयर बलून्स में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका आंसर देखिए, हीलियम। हीलियम गैस इज फिल्ड इन एयर बलून्स। हीलियम बहुत हल्की गैस होती है, इसीलिए इसको एयर बलून्स में फिल किया जाता है। ओके, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हमने कर लिए। अब बारी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन डक्टिलिटी। हमको डक्टिलिटी को डिफाइन करना है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। तो डक्टिलिटी मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिनमें कि हम मेटल्स को थिन वायर्स में ड्रॉ कर सकें, मतलब इनको हम वायर में कन्वर्ट कर सकें। अब हम हर चीज़ को वायर में कन्वर्ट कर नहीं सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया ग्रेफाइट को, तो हम ग्रेफाइट को वायर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर हम इसको कॉपर को लेंगे, एल्युमिनियम को लेंगे, तो उन सबको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, वो बात दूसरी है कि कोई बहुत ज़्यादा पतला वायर में कन्वर्ट हो सकता है, कोई उतना ज़्यादा नहीं हो सकता है, वो बात की बात है। अब इसके बाद अगला देखिए, वाई बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स। तो जो बेल्स होती हैं यानी कि जो घंटियाँ होती हैं वो मेटल्स की क्यों बनी होती हैं? बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स बिकॉज ऑफ सोनोरिटी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो जो बेल्स होती हैं वो मेटल्स की इसलिए बनी होती हैं क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं, मतलब कि सोनोरिटी का मतलब होता है कि जब किसी चीज़ से वो टकराएंगे तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। They produce ringing sound when they struck by something. तो यही रीज़न है कि बेल्स मेटल्स की क्यों बनी होती हैं। ओके, अब इसके आगे देखिए, इज फॉस्फोरस स्टोर्ड इन कैरोसिन और वाटर? वाई? तो फॉस्फोरस को किस में स्टोर किया जाता है, कैरोसिन या फिर वाटर में, और क्यों स्टोर किया जाता है? Phosphorus is stored in water because it rapidly reacts with oxygen at room temperature. तो फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर किया जाता है, और इसलिए स्टोर किया जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाए। तो अगर इसको हम वाटर में स्टोर करेंगे तो ये ऑक्सीजन के पहुंच से बचा रहेगा, तो ये जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाएगा। अब इसके आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये अभी हमने पीछे देखा था कि ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कि एक मोर रिएक्टिव मेटल, मतलब कि एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा उसके साल्ट से। हमने एक एग्जांपल देखा था, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। तो देखिए, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब हटा देगा, तो ये बन जाएगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। वही बात होगी कि मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा वो कम रिएक्टिव वाले को हटा देगा। अब बारी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हमने कर लिए, अब करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, मेंशन एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमको मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में 4 डिफरेंसेस बताने हैं। तो देखिए, सबसे पहले फिजिकल स्टेट हम देखते हैं कि उनका स्टेट कैसा होता है। फिजिकल स्टेट मेटल्स का देखते हैं, मोस्टली सॉलिड। मोस्टली कह लें या फिर कह लें कि सभी मेटल सॉलिड होते हैं, बस एक मेटल सॉलिड नहीं होता है, जो होता है मरकरी, ये होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, अब देखते हैं नॉन मेटल्स का। एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स। ये तीनों स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस,
तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, कार्बन सॉलिड का, लिक्विड का ब्रोमाइन, गैस का ऑक्सीजन। और आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बता दें, ये ब्रोमाइन जो होती है, मतलब ब्रोमीन जो होती है, ये ओनली लिक्विड नॉन मेटल होती है। इसके अलावा कोई नॉन मेटल लिक्विड नहीं होता है। अब बात करते हैं लस्टर की, कि कौन लस्टरस होता है, कौन लस्टरस नहीं होता है। मेटल्स का देखिए, मेटल्स लस्टरस होते हैं, मतलब कि इनके ऊपर एक अलग से शाइन होती है, चमक होती है। अब नॉन मेटल्स का देखिए, नॉन लस्टरस, नॉन मेटल्स नॉन लस्टरस होते हैं, मतलब कि ये लस्टरस नहीं होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, आयोडीन एंड ग्रेफाइट, ये लोग लस्टरस होते हैं और ये लोग एक्सेप्शन हैं। अब देखिए हार्डनेस, मेटल्स का देखिए, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, बट इसमें एक्सेप्शन होता है सोडियम एंड पोटेशियम। ये ऐसे मेटल हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, ये सॉफ्ट मेटल्स में आते हैं और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको नाइफ से कट कर सकते हैं। अब नॉन मेटल्स का देखिए, जनरली सॉफ्ट, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, पर इसमें भी एक्सेप्शन होता है, डायमंड, डायमंड हार्ड होता है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड होता है, तो डायमंड नॉन मेटल होता है। अब देखिए हीट कंडक्टिविटी, मेटल्स गुड कंडक्टर्स, मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, मतलब कि ये हीट को कंडक्ट करते हैं। मेटल्स के अंदर से हीट फ्लो हो सकती है। नॉन मेटल बैड कंडक्टर्स, नॉन मेटल्स हीट के बैड कंडक्टर्स होते हैं, मतलब कि ये अपने अंदर से हीट को फ्लो होने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, इनके अंदर से हीट फ्लो नहीं हो सकती है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं कि नहीं मेटल्स, गुड कंडक्टर्स। तो मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं। पर नॉन मेटल में भी एक एक्सेप्शन होता है, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट जो होता है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसके अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करा सकते हैं और वो बहुत आसानी से पास हो भी जाएगी। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी थ्री केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। पिछले क्वेश्चन में हमको 4 फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी थी, पर उसमें हमको डिफरेंस करना था। इसमें हमको केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करना है, एग्जांपल दे देते। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फर्स्ट देखिए रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि मतलब ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करने के लिए। एक रिएक्शन यहाँ पर देखिए, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, मेटालिक ऑक्साइड। ओके, अब देखिए सेकेंड, एक हो गया इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरी देखिए, रिएक्शन विद वाटर, मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो मेटल्स वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और उसी के साथ साथ हाइड्रोजन गैस को भी प्रोड्यूस करते हैं। देखिए यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, मेटल प्लस वाटर क्या बन रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एक और रिएक्शन से समझिए, Na प्लस H2O, Na किसको कहते हैं हम, सोडियम को, तो सोडियम प्लस वाटर क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस, तो क्या बनेगा ये NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम NaOH कहते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस। अब थर्ड देखिए, रिएक्शन विद एसिड, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, तो मेटल्स एसिड से रिएक्ट करके मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं।
रिएक्शन देखिए इसका, मेटल प्लस एसिड क्या बनेगा, मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, Na प्लस HCl। Na हम किसको कहते हैं, सोडियम को, और HCl कहते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो क्या बनेगा ये, मेटल साल्ट, मतलब कि बनेगा ये सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, NaCl। उसी के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगी, तो हाइड्रोजन गैस को हम लिखते हैं H2। ओके, तो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।